Good morning, students. Today we are going to learn something more in the chapter arithmetic progression. Okay. So आज हम लोग क्या देखते हैं कि प्रोग्रेशन जो इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोग्रेशन के बारे में। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रोग्रेशन अगर दिया हो तो उससे हम लोग उसका जनरल टर्म कैसे लिख सकते हैं, या फिर जनरल टर्म दिया हो तो उससे हम लोग उस प्रोग्रेशन को यानी उस सीक्वेंस को हम लोग बोल सकते हैं, उस प्रोग्रेशन को हम लोग कैसे लिख पाएंगे। उसके टर्म्स अगर पूछा जाए, कुछ टर्म्स लिखिए, उसका जनरल टर्म दे दिया जाए और उससे उसका आपसे क्या पूछा जाए कि टर्म्स लिखना है, उसके मीन्स उस प्रोग्रेशन का टर्म्स लिखना है। तो कैसे हम लोग टर्म्स को लिखेंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रोग्रेशन हम लोग टॉपिक है और इसमें कुछ लिखा है कि राइट द जनरल टर्म फॉर द फॉलोइंग प्रोग्रेशन। इन प्रोग्रेशंस के लिए हमको क्या करना है, कुछ जनरल टर्म्स मीन्स इसके लिए एक जनरल टर्म लिखना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चार यहाँ पे प्रोग्रेशन लिखा गया है। इसके लिए हमको क्या करना है, एक जनरल टर्म लिखना है। तो जनरल टर्म सबसे पहले लिखने के लिए हमको यह देखना पड़ेगा कि यह किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है और उस पैटर्न के अनुसार हम लोग क्या करना होता है, जनरल टर्म लिखना होता है, ठीक। यहाँ पे कुछ नंबर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर 1 हो गया, 4 हो गया, 9, 16। तो ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है इसको हमको पता करना पड़ेगा। तो पता कैसे करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसके बीच का डिफरेंस अगर देखा जाए तो 1 और 4 के बीच का डिफरेंस 3 है, 4 और 9 के बीच का डिफरेंस 5 है, 9 और 16 के बीच का डिफरेंस अगर देखें तो 7 है, फिर 16 और इसका तो 9 है। तो यानी यहाँ पे हम लोग यह देख रहे हैं कि 3, 5, 7, 9 यहाँ तो डिफरेंसेस जो है वो अभी सेम नहीं है। तो डिफरेंस सेम नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज और देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर है, फिर ये लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर है, या 3 का स्क्वायर है, या किसका है 4 का स्क्वायर है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं और इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इस प्रोग्रेशन का जो जनरल टर्म होगा इसको n स्क्वायर लिख सकते हैं। यह n क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे n लिखने का मतलब यह है कि इस n के जगह पे हम लोग कोई भी वैल्यू, कोई भी नेचुरल नंबर का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी नंबर यहाँ पर लेंगे तो इसका टर्म निकल जाएगा। मीन्स हमारा कहने का मतलब यह है कि जनरल टर्म यहाँ पे an लें, या हम लोग tn भी लिखते हैं। जनरली जनरल टर्म को डिनोट करने के लिए an या tn का यूज किया जाता है। तो अगर an या tn लिखें तो यह किसके बराबर होगा, n स्क्वायर। अब an मीन्स क्या हुआ, यानी जनरल टर्म यानी nth टर्म लिखा गया है, ठीक है। तो इस nth टर्म में हमसे पूछा जाए कि फोर्थ टर्म क्या होगा या फिफ्थ टर्म क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए जैसे मान लो पूछा जाए कि फिफ्थ टर्म, तो a5 लिख देंगे। तो यहाँ पे n स्क्वायर है तो n की जगह पे यहाँ पे 5 अगर लिखे हैं तो यहाँ भी n की जगह पे क्या लिखेंगे, 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर सिक्स्थ टर्म पूछा जाए या सेवन टर्म पूछा जाएगा तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। तो इस तरह से हम लोग इस प्रोग्रेशन के लिए जनरल टर्म यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद इस सेकंड प्रोग्रेशन यहाँ पे दिख रहा है कि 1, 8, 27 वगैरह लिखा हुआ है 64। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि अगर नंबर्स का यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब हो रहा है, जैसे कि 1 का क्यूब अगर करें तो 1 होगा, 2 का क्यूब अगर निकाले हम लोग तो कितना आएगा, 8 आएगा, 3 का क्यूब अगर निकाला जाए तो 27 आएगा, 4 का क्यूब करें अगर तो यह 64 आएगा, सो ऑन। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसका जनरल टर्म क्या है, n क्यूब है। यानी an यानी tn का जो वैल्यू होगा या an का जो वैल्यू होगा, a या t से t4 टर्म, ठीक है ना, और a से भी हम लोग टर्म को ही डिनोट करते हैं। अब an यानी जनरल टर्म हो गया, इसके पहले ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहाँ पे n क्यूब आया, यानी ये हम लोग बोल सकते हैं कि इसके लिए जनरल टर्म सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, an इक्वल्स टू n टू द पावर 3। तो ऐसे करके हम लोग इस प्रोग्रेशन का भी जनरल टर्म लिख दिए। वैसे ही यहाँ पे देखिए, इस फर्स्ट के लिए क्या आया था हमारा, n स्क्वायर आया था, इसके लिए हमारा क्या हो गया, n क्यूब आ गया। क्या आया हमारा, n क्यूब। तो n स्क्वायर और n क्यूब आ रहा है। फिर थर्ड के लिए देखते हैं कि थर्ड का क्या होता है। फिर यहाँ पे थर्ड में 1, 5, 10, 17। तो इसमें क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए 1 में कितना ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में फिर 5 ऐड किए, फिर यहाँ पे 7 ऐड किए। तो ऐसे कुछ चेंज होते जा रहा है। अगर इसका हम लोग देखें तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि 1 आया, फिर 1 में कितना आया है, 4 ऐड हुआ है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कितना आया, n स्क्वायर 1 प्लस n स्क्वायर। अब कैसे होगा 1 प्लस n स्क्वायर इसका,
तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 1 का पहले तो 1 हो जाएगा, प्लस n स्क्वायर है तो 1 का अगर स्क्वायर करेंगे, सॉरी सेकेंड टर्म है ना, ये तो फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म लाना अगर हमको तो n का वैल्यू कितना हम लोग लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 1 प्लस 4 कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है ना। तो 1 प्लस 4 5 हो गया। फिर यहाँ पे अगर हम लोग 3 का स्क्वायर करें तो 3 स्क्वायर कितना आता है 3 स्क्वायर 9, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस करके हम लोग इसके लिए जनरल टर्म लिख दिया 1 प्लस n स्क्वायर। तो जनरल टर्म हम लोग लिख सकते हैं, बस पैटर्न को थोड़ा सा हमको एब्जॉर्ब करना होगा और लिखना पड़ेगा। लास्ट वाले को देखते हैं कि 3 5 7 9 11 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है हर एक जगह 2 2 का डिफरेंस है, 2 2, फिर यहाँ भी है 2, फिर यहाँ भी 2, हर एक जगह डिफरेंस कितने का है 2 का है। तो हम लोग बोल सकते हैं 3 प्लस 2 इंटू n कर सकते हैं, 3 प्लस 2 इंटू एन, क्योंकि डिफरेंसेस जो है वह कितने के हैं 2 के हैं। फर्स्ट टर्म हम लोग 3 लिख दिए प्लस 2 इंटू एन, यहाँ पे देखो यहाँ पे फोर्थ नंबर जो यहाँ पे कि 3 प्लस 3 5 7 9 11 है, तो इसके लिए हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 इंटू एन माइनस 1, 2 इंटू एन माइनस 1। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि फर्स्ट टर्म अगर इसका निकाले हम लोग इस जनरल टर्म के हेल्प से, अगर फर्स्ट टर्म निकाले तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग 1, n का वैल्यू 1, तो 1 लिखेंगे अगर यहाँ पे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, 0 इंटू 2 कितना होगा 0, 0 प्लस 3 3 आएगा, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे n के जगह पर अगर हम लोग 2 लिख दें, n के जगह पर वैल्यू कितना लिख दें 2, तो 2 माइनस 1 कितना आएगा 1 आएगा, 1 इंटू 2 2 होगा, और फिर 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म आ जाएगा। फिर थर्ड टर्म के लिए ऐसे यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा 3, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 7। तो इस तरह से इसके लिए भी हम लोग क्या कर पाए हैं, एक जनरल टर्म लिख दिए। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस था जनरल टर्म निकालने पे बेस्ड। अब क्या किया गया है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में टर्म्स निकालना है, ठीक है, राइट सम टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन whose nth टर्म इज। अब यहाँ पर क्या किया गया कि nth टर्म का यानी जनरल टर्म आपको दे दिया गया है और इसे बोला जा रहा है कि आप क्या कीजिए इस प्रोग्रेशन का कुछ टर्म्स को लिखिए। तो इस तरह का जनरली क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करना है, बस सिंपल है कि n का वैल्यू यहाँ पर रखना है, जैसे फर्स्ट टर्म निकालना है यहाँ पे, तो हम लोग लिख देंगे यह an दिया हुआ है, an इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ कितना 2 प्लस माइनस 1 टू द पावर n, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस माइनस 1 और माइनस 1 का पावर कितना लिखेंगे यहाँ पे, देखिए फर्स्ट टर्म निकालना है तो n का वैल्यू यहाँ पर कितना लिख रहे हैं 1 लिख रहे हैं, तो यहाँ भी कितना लिखेंगे हम लोग 1, तो 2 प्लस और माइनस 1 टू द पावर 1 कितना हो गया -1, तो 2 प्लस माइनस 1 कितना आएगा +1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर सेकेंड टर्म निकाले यहाँ पे तो a2 n के जगह पर कितना लिख रहे हैं हम लोग 2 लिख रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ भी n को रिप्लेस कर देंगे कितना से 2 से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस माइनस 1 टू द पावर 2। और हमको पता है कि अगर निगेटिव नंबर का पावर अगर इवन नंबर होते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, तो 2 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 3, तो सेकेंड टर्म आ गया 3। फिर से हम लोग देखते हैं a3 थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म 2 प्लस -1 टू द पावर 3, फिर से यहाँ पे -1 टू द पावर क्या है ऑड नंबर है, तो जब भी -1 का पावर इवन होता है तो +1 आता है और पावर ऑड होता है तो -1 आता है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 प्लस -1 दैट मीन्स 1। फिर नेक्स्ट इसमें कितना आएगा, देखो नेक्स्ट हो गया यहाँ पे a3 a4, देखिए a4 कितना हो रहा है, तो a4 में हो जाएगा कितना 2 प्लस -1 टू द पावर 4, तो ऐसे 2 प्लस -1 टू द पावर इवन नंबर है तो ये कितना हो जाएगा प्लस, तो 3। तो ऐसे इस प्रोग्रेशन का हम लोग क्या दिया है, जो nth टर्म दिया गया था जनरल टर्म दिया गया था उसके बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे जो भी कुछ टर्म्स थे उसको हम लोग लिखे 4 टर्म्स लिखे, और भी टर्म्स हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इस यहाँ से एक प्रोग्रेशन अगर बनाया जाए इसके लिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म कितना है 3, थर्ड टर्म फिर कितना है हमारा 1 आया, फोर्थ टर्म 3 आया, तो 1 3 1 3 ऐसे करके यह प्रोग्रेशन आता रहेगा। और आप लोग खुद भी अब इसके बाद लिख सकते हैं 1 3 फिर क्या आ जाएगा 1, फिर क्या आ जाएगा 3, फिर क्या आएगा 1, तो ऐसे करके हम लोग इस प्रोग्रेशन के लिए जो nth टर्म दिया गया था उसके लिए हम लोग एक सीक्वेंस एक प्रोग्रेशन हम लोग लिख दिए। वैसे ही नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 दिया है, वैसे आप लोग क्या करना है, या आप लोग क्वेश्चन इसको आप खुद से कर सकते हैं लोग, और आप लोग करके देख लीजिए प्रैक्टिस के लिए। 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 लिखा गया है, इससे रिलेटेड हम लोग क्या करना है, एक प्रोग्रेशन लिखना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये प्रोग्रेशन
समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसी प्रोग्रेशन से रिलेटेड हमारा है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या खास है, तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यह होता है कि हर एक सीक्वेंस, ये जो नंबर जो यहाँ पे टर्म्स आए हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस प्रोग्रेशन में हर एक दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वह क्या होता है, इक्वल होता है। तो एपी का डिफिनीशन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स टर्म, तो एडिंग ए फिक्स टर्म, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फिक्स टर्म क्या है, यह फिक्स टर्म जो यहाँ पर लिखा गया फिक्स टर्म, इसी फिक्स टर्म के बारे में हम लोग को देखना है कि फिक्स टर्म क्या होता है। यही फिक्स टर्म इसमें कहलाता है कॉमन डिफरेंस, सीडी जिसको लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो फिक्स टर्म टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एपी, मींस वैसा लिस्ट ऑफ नंबर, एक लिस्ट ऑफ नंबर, ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं जिसमें उसके हर एक टर्म्स का हम लोग पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, तो एक फिक्स टर्म को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। अगर ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा, उसका नेक्स्ट टर्म मिलेगा, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके पहले वाला प्रीवियस टर्म हमको मिलेगा। एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म हम लोग पता वैसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म आपको दिया रहता है और दूसरा कुछ दूसरे अदर मेथड्स हैं जिससे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे। तो यह सीडी जो है कॉमन डिफरेंस, उसको हम लोग कहां से निकाल सकते हैं, कैसे पता करेंगे कॉमन डिफरेंस के बारे में, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें ऐसा अगर जनरल टर्म में देखा जाए कि जनरल इसका एपी जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो उसका टर्म्स कैसे लिखते हैं हम लोग। तो अगर फर्स्ट टर्म को ए मान लिया जाए, ठीक है, तो सेकेंड टर्म होता है ए प्लस डी, थर्ड टर्म हो जाएगा ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म हो जाएगा ए प्लस 3d, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसके एपी को लिख सकते हैं। जनरल टर्म अगर एपी का लिखा जाए तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब इसमें हो क्या रहा है कि देखिए हर एक टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वह सेम है, इक्वल है। जैसे कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म लिखा गया, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया जाए a2 माइनस a1, तो यहाँ पर कितना आएंगे, तो देखिए a2 कितना है, a प्लस डी अब माइनस a, तो यह a और a कैंसिल हो, कितना आ गया, d आ गया। फिर a3 और थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस देखा जाए तो कितना आएगा, a3 माइनस a2, तो a प्लस 2d एंड माइनस a प्लस d, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये a प्लस 2d माइनस a माइनस d। तो यहां से देखिए a और a कैंसिल हो जाएगा, 8 से a कैंसिल हो गया और 2d माइनस d कितना आ गया, d आ गया। तो हर एक दो टर्म के बीच में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वह सेम है, जो डिफरेंस आ रहा है सेम आ रहा है, और यही डिफरेंस क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यह a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, यह सब हम लोग फिर हम लोग कर सकते हैं a4 माइनस a3। तो एपी को पहचानने का एक तरीका भी है, क्वेश्चन में दिया रहता है कि इज द गिवन प्रोग्रेशन इज एपी और नॉट। जो प्रोग्रेशन दिया गया, लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं, वह एपी में है कि नहीं है यह पता करना होता है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन है 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश डैश डैश। अब पता करना है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर है क्या यह एपी में है या नहीं है। तो एपी में है कि नहीं अगर पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका यह टर्म फर्स्ट टर्म है या हमारा सेकेंड टर्म है या थर्ड टर्म या फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे या और भी nth टर्म तक या हो सकता है, ठीक है। तो यह nth टर्म तक हो सकता है, तो इसको चेक करते हैं कि यह हमारा एपी है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट करेंगे a2 माइनस a1, तो a2 कितना है, 5 माइनस 3 कितना है, 2। फिर यहाँ पे a3 माइनस a2 करते हैं, a3 माइनस a2 यह कितना हो जाएगा, 7 माइनस 5 कितना हो गया, 2। फिर से यहाँ पे a4 माइनस a3, a4 माइनस a3, तो a4 कितना है हम लोग का, 9, 9 माइनस 7 कितना हो गया, 2। तो ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि हर एक जगह जो डिफरेंस आ रहे हैं ये क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है। और इसी इक्वल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं सीडी, कॉमन डिफरेंस। अब हम लोग जैसे ही यहाँ पे एपी का डिफिनीशन देखें, यहाँ पर लिखा था कि फिक्स नंबर को हम लोग ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है,
एपी मिल जाता है, ठीक, मीन्स वह टर्म्स मिल जाते हैं, उस प्रोग्रेशन के टर्म्स मिल जाते हैं। जैसे आप देखिए 3 में अगर हम लोग 2 ऐड करें तो 5, फिर 5 में 2 ऐड करें 7, 7 में 2 ऐड करें तो 9, 9 में 2 ऐड करें 11, ऐसे करके यह मिल रहा है। तो मीन्स कहने का यह है कि यह जो लिस्ट है नंबर का और ये जो सीक्वेंस और ये जो प्रोग्रेशन है यह हमारा क्या है, एपी में है, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट भी करके देख सकते हैं, 11 माइनस 2, 11 माइनस 2 9, 9 माइनस 2 7। तो ऐसे हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये फिक्स नंबर जो है यह हमारा कहलाता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब हम लोग को थोड़ा दूसरा तरह से क्वेश्चन दिया जाए, अगर जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर आ गया x प्लस 3, 2x प्लस 3, 3x प्लस 3 एंड सो ऑन, इस तरह क्वेश्चन है और पूछा जाए। या फिर एक और भी हम लोग लेते हैं 3 इस तरह से है और आपसे पूछा जा रहा है क्या यह एपी में है या नहीं है। इस तरह से एक सीरीज दे दिया गया है और सॉरी सीरीज नहीं, एक प्रोग्रेशन दे दिया गया और पूछा जा रहा है आपसे कि यह एपी में है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यह A2 यानी सेकेंड टर्म हो गया, यह फर्स्ट टर्म हो गया, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब इसका हम लोग क्या करना है, कॉमन डिफरेंस चेक करना है। तो A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, x प्लस 3 माइनस 3, 3 और 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया x। फिर हम लोग देखते हैं A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2 कितना आएगा, 2x प्लस 3 माइनस x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 माइनस x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 माइनस x प्लस 3, अब देखिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2x प्लस 3 माइनस x माइनस 3, 3 कैंसिल हो जाएगा और 2x में से x गया तो कितना आ गया, x आ गया। फिर वैसे यहाँ पे देखिए 3x प्लस 3 में से 2x प्लस 3 को माइनस करना है, तो यहाँ पे A4 माइनस A3, तो A4 कितना है, A4 है 3x प्लस 3 माइनस 2x। अब डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3, माइनस 3 माइनस 3 कैंसिल हो, यहाँ पे x। तो हर एक जगह यहाँ पे दिख रहा है कि सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, x आ रहा है, x x x, यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ पर किसका, कितने का है, x का है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो प्रोग्रेशन लिखा गया है यह किसमें, एपी में है। तो यह था हम लोग का कि कैसे हम लोग यह पता कर सकते हैं कि कोई भी टर्म एपी में है या नहीं है, ठीक है। सो इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चंस दिया गया है 5.1 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ही हम लोग को इस तरह से पहले क्या किया गया है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट किया गया है, उससे बेहतर है पहले आप लोग वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग क्या करना होता है, पहले उसको समझ करके लिखना है और लिखने के बाद हम लोग पता कर सकते हैं कि वो जो भी टर्म जो नेक्स्ट जो चैप्टर में क्वेश्चन है और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इसमें कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा जो कुछ भी पढ़ाया गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।